कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे शांत किया और वादा किया कि वे देवकी के हर संतान को कंस को सौंप देंगे। 2 कारागार में कैद। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के हर संतान का जन्म होते ही कंस उन्हें मार डालता था। इस प्रकार पहले 6 पुत्रों की क्रूरता से हत्या हुई। 7वां गर्भ, जो वास्तव में बलराम थे, को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो गोकुल में थी। 8वां गर्भ भगवान विष्णु का अवतार था, श्री कृष्ण। 3 श्री कृष्ण का जन्म। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि थी। तेज बारिश हो रही थी। चारों ओर अंधकार और आतंक छाया था। तभी कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैला। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं ही श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं। मेरा उद्देश्य है अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। इसके बाद भगवान बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। वसुदेव का गोकुल जाना। रात्रि में चमत्कार हुआ। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करके गोकुल गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या योगमाया ने जन्म लिया था। वसुदेव ने कन्या को टोकरी में रख दिया और कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया। यमुना ने भी वसुदेव के चरणों को छूने के लिए अपनी जलधारा को ऊपर उठाया। यह संकेत था कि स्वयं भगवान को वह पार करा रही है। 5 कन्या का चमत्कार। सुबह जब कंस को खबर मिली कि देवकी के यहां 8वां संतान हुआ है, वह दौड़कर कारागार पहुंचा। जैसे ही वह कन्या को मारने लगा, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस। गोकुल में बाल लीला की शुरुआत। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। वहां उन्होंने अनेक लीलाएं की। पूतना वध, कालिया नाग पर विजय, माखन चोरी, गोवर्धन पूजा आदि। धीरे धीरे वे मथुरा पहुंचे और अंततः कंस का वध किया। इस कथा का आध्यात्मिक और सांकेतिक अर्थ, कंस अहंकार, अधर्म और भय का प्रतीक है। कृष्ण का जन्म इस बात का प्रतीक है कि जब अंधकार और अधर्म बढ़ते हैं, तब ईश्वर स्वयं जन्म लेते हैं। जेल से मुक्त होकर कृष्ण का गोकुल जाना दर्शाता है कि जब आप ईश्वर को समर्पण करते हैं, तब सभी बंधन स्वतः टूट जाते हैं।